हेलो एवरीवन, यदि आप भी हैं एक सैलरीड पर्सन या फिर आपका कोई बिजनेस है, कोई फर्म है या फिर आपको कोई बिजनेस रिसिप्ट्स प्राप्त हुई है और आप अपना आईटीआर फाइल करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि इस वीडियो में आज हम आपको बताने वाले हैं कि किस प्रकार से आप खुद अपना आईटीआर फाइल कर सकते हैं, वो भी एकदम करेक्टली, बेस्ट टैक्स स्लैब से और मैक्सिमम बेनिफिट्स के साथ। ओल्ड एंड न्यू टैक्स रिजीम, दोनों ही टैक्स रिजीम से आपको इस वीडियो में आईटीआर को फाइल करना बताया जाएगा। वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें। वीडियो का एक एक सेकंड आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आप इसके लिए किसी भी ब्राउजर में जाएंगे और वहां पर इनकम टैक्स के पोर्टल पर अपना पैन नंबर, यहां यूजर आईडी में आपको अपना पैन नंबर डालना है, उसके बाद पासवर्ड एंटर करेंगे और लॉगिन हो जाएंगे। जैसे ही आप लॉगिन होंगे तो इस तरह का पेज यहाँ पर ओपन होकर के आएगा। इस तरह के शेड्यूल्स आप यहाँ ऊपर स्टेटस बार में देखेंगे। नीचे आप देखेंगे सेलेक्ट असेसमेंट ईयर, सेलेक्ट असेसमेंट ईयर वाले ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे। करंट असेसमेंट ईयर 25-26 चल रहा है, इस पर हम क्लिक करेंगे। उसके बाद मोड में ऑनलाइन सेलेक्ट करेंगे और यहाँ कंटिन्यू बटन पर प्रेस करेंगे। उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे। यदि आपने अपने आईटीआर में पहले से कोई फाइलिंग की हुई है तो इस तरह का पेज यहाँ ओपन होकर के आएगा, जिसमें आपको ऊपर रिज्यूम फाइलिंग दिखेगा। और यदि आप अपना आईटीआर फ्रेश तरीके से फाइल करना चाहते हैं, आप पहली बार अपना आईटीआर फाइल कर रहे हैं अपनी विंडो को ओपन करने के बाद, तो आप स्टार्ट न्यू फाइलिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप स्टार्ट न्यू फाइलिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, इस तरह का पेज यहाँ आपके सामने ओपन होकर के आएगा। इसमें 3 ऑप्शंस होंगे, इंडिविजुअल, HUF एंड अदर्स। आप इंडिविजुअल वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और उसके बाद कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। सेलेक्ट आईटीआर फॉर्म में आईटीआर 1 एंड 4 का फिलहाल यहाँ पर ऑप्शन ओपन हुआ है। आईटीआर 1 सैलरीड पर्सन्स के लिए होता है, सभी सैलरीड पर्सन्स अपना आईटीआर 1 यहाँ पर फाइल कर सकते हैं। आप आईटीआर 1 को यहाँ सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद प्रोसीड विद आईटीआर 1 वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद ये पॉपअप मैसेज आपको यहाँ दिखेगा, इसमें ओके करेंगे और उसके बाद लेट्स गेट स्टार्टेड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इस तरह के ऑप्शंस यहाँ ऑटोमेटिकली आपको रिफ्लेक्ट होंगे। आप इसमें नॉर्मली अदर्स को सेलेक्ट कर लेंगे कि आप अपना आईटीआर क्यों फाइल कर रहे हैं। आर यू फाइलिंग द इनकम टैक्स रिटर्न फॉर एनी ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स, तो आप अदर्स यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद कंटिन्यू बटन पर प्रेस करेंगे, ओके बटन पर प्रेस करेंगे। तो आप देखेंगे कि इस तरह के ये शेड्यूल्स आपके सामने यहाँ ओपन होकर के आ जाएंगे। सबसे जो पहला शेड्यूल है वो है पर्सनल इन्फॉर्मेशन का। हम इस शेड्यूल पर यहाँ क्लिक करेंगे। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो इसमें टैक्स पेयर की पर्सनल डिटेल्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। ऊपर यहाँ पर टैक्स पेयर का नाम, मोबाइल नंबर, पैन नंबर, उनका विभाग, एड्रेस, ये सभी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। नीचे आने पर आपको यहाँ फाइलिंग सेक्शन में फाइल्ड अंडर सेक्शन 139 सब सेक्शन 1 पर ऑटोमेटिकली ब्लू टिक आपको यहाँ देखने को मिलेगा, क्योंकि हम समय सीमा के अंतर्गत ही यहाँ आईटीआर फाइल कर रहे हैं। उसके बाद नीचे आएंगे तो आप देखेंगे यहाँ डू यू विश टू एक्सरसाइज द ऑप्शन अंडर सेक्शन 115 BAC का ऑप्शन आपको यहाँ देखने को मिलेगा। इसका मतलब है कि क्या आप न्यू टैक्स रिजीम से बाहर निकलना चाहते हैं। यदि आप न्यू टैक्स रिजीम से बाहर निकलना चाहते हैं तो आप यहाँ येस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। और यदि आप न्यू टैक्स रिजीम में ही रहना चाहते हैं तो ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट आपको यहाँ पर न्यू यानी कि नो पर ब्लू टिक आपको देखने को मिलेगा। 2 टैक्स स्लैब हैं, 2 टैक्स रिजीम है, एक ओल्ड टैक्स रिजीम है और एक न्यू टैक्स रिजीम है। ओल्ड टैक्स रिजीम का प्रयोग आप तब कर सकते हैं यदि आपके ग्रॉस इनकम कम है और आपके पास सेविंग्स भी अच्छी खासी है। यदि आपके पास अच्छी खासी सेविंग्स है, होम लोन है, तो आप ओल्ड टैक्स रिजीम के साथ जा सकते हैं। और यदि आपके पास सेविंग्स नहीं है और आपकी इनकम चाहे जो है, तो आप न्यू टैक्स रिजीम के साथ जा सकते हैं। न्यू टैक्स रिजीम को गवर्नमेंट आकर्षक बना रही है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आकर्षक बना रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स पेयर्स न्यू टैक्स रिजीम के साथ जाएं। तो इसलिए न्यू टैक्स रिजीम को यहाँ पर ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट यस रखा गया है। उसके बाद हम यहाँ कन्फर्म बटन पर प्रेस करेंगे। जैसे ही हम कन्फर्म बटन पर प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि इस तरह का पेज यहाँ पर ओपन होकर के आएगा। हम फिलहाल यहाँ न्यू टैक्स रिजीम के साथ अपना आईटीआर फाइल कर रहे हैं। न्यू टैक्स रिजीम से आईटीआर फाइल करने के बाद हम आपको इसी वीडियो में ओल्ड टैक्स रिजीम से भी आईटीआर फाइल करना बताएंगे। फिलहाल हम न्यू टैक्स रिजीम के साथ जा रहे हैं। उसके बाद हम कंफर्म बटन पर प्रेस करेंगे। जैसे ही हम कंफर्म बटन पर प्रेस करेंगे तो इस तरह के ऑप्शंस यहाँ ओपन होकर के आएंगे। तो आप देखेंगे कि जो हमारा पहला शेड्यूल था वो कंप्लीट हो चुका है। आप देखेंगे यहाँ ग्रीन टिक एंड कंफर्म लिख करके आ रहा है। उसके बाद हम चलेंगे अपने अगले शेड्यूल ग्रॉस टोटल इनकम अर्थात GTI पर। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि ग्रॉस टोटल इनकम आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। ग्रॉस टोटल इनकम को आप अपने फॉर्म 26 AS एंड एनुअल इनकम स्टेटमेंट से मिला लेंगे और इसी के साथ फॉर्म 16 से भी आप इसको मैच कर लेंगे। अभी डिटेल्स और ग्रॉस टोटल इनकम आपकी यहाँ पर सही है या नहीं है ध्यान देंगे। यदि ग्रॉस टोटल इनकम में कोई चेंजेस आपको करना है तो आप यहाँ एडिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। एडिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद ये सभी बॉक्स यहाँ पर एडिटेबल हो जाएंगे और आप इसमें एडिट कर सकते हैं। यदि आपको कुछ चेंजेस करने हैं अपने फॉर्म 26 AS और AIS के अकॉर्डिंग तो आप कर सकते हैं। उसके बाद नीचे आएंगे तो देखेंगे नेचर ऑफ एग्जेम्प्ट अलाउंस का ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। न्यू टैक्स स्लैब में नेचर ऑफ एग्जेम्प्ट अलाउंसेस की संख्या जो है वो कम दी गई है। इसमें जो भी एप्लीकेबल होगा आप उसका
चुनाव करके उसको सेलेक्ट करके उसका अमाउंट यहाँ पर फिल कर देंगे। और उसके बाद आप नीचे आएंगे तो यहाँ देखेंगे कि आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन का अमाउंट यहाँ देखने को मिलेगा। न्यू टैक्स रिजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन का जो अमाउंट है वो 75,000 है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी वाले ऑप्शन में यदि आपकी कोई रेंटल इनकम आ रही है तो आप उसको यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। इसके लिए आप एडिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि इस तरह का पेज यहाँ ओपन होकर के आएगा। टाइप ऑफ हाउस प्रॉपर्टी में आप देखेंगे कि यहाँ सेल्फ ऑक्यूपाइड ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट हो रहा है। न्यू टैक्स स्लैब में यदि आपका होम लोन है तो होम लोन में आपको उसके इंटरेस्ट पर न्यू टैक्स रिजीम में लाभ मिलेगा, लेकिन लाभ तब मिलेगा जब आपने उस प्रॉपर्टी को लेट आउट किया हुआ हो, आपने उसको किराए पर दिया हुआ हो और आपको रेंटल इनकम हो रही हो। यदि आपको रेंटल इनकम हो रही है लेट आउट वाले ऑप्शन पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर ग्रॉस रेंट रिसीव्ड, जो भी रेंट आपको यहाँ पर रिसीव्ड हुआ है आप उसको अमाउंट यहाँ पर फिल कर देंगे। उसके बाद टैक्स पेड टू लोकल अथॉरिटीज़, यदि आपने म्यूनसिपल पार्टी को या किसी अथॉरिटी को टैक्स पे किया है तो उसका अमाउंट भी आप यहाँ पर क्लेम कर सकते हैं उसको एंटर करके। उसके बाद आप देखेंगे एरियर्स अनरियलाइज्ड रेंट रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर लेस 30%, उसकी कैलकुलेशन ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। जो भी अमाउंट आप यहाँ पर फिट करेंगे तो उसके बाद ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होकर के यहाँ पर अमाउंट आएगा। अर्थात न्यू टैक्स रिजीम में आप होम लोन पर इंटरेस्ट का बेनिफिट नहीं ले सकते हैं यदि आपने अपने मकान को, अपने घर को, अपनी प्रॉपर्टी को सेल्फ ऑक्यूपाइड ऑप्शन में रखा हुआ है, और यदि आपने उसको रेंट पर दिया हुआ है तभी आप उसका लाभ ले सकते हैं। सेल्फ ऑक्यूपाइड वाले ऑप्शन का लाभ आपको होम लोन के लिए ओल्ड टैक्स स्लैब में मिलेगा। उसके बाद हम यहाँ सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद नीचे आएंगे तो देखेंगे कि सेक्शन 24B यहाँ पर अलग एक बना दिया गया है जो कि होम लोन का है। इसमें आपको ब्यौरा देना होगा कि आपको यहाँ पर दे दिया गया है डू यू वांट टू ऐड मोर ब्रेकअप्स वैल्यूज़। यदि आप इसमें ब्रेकअप वैल्यूज़ ऐड करना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक करेंगे। जिन भी लोगों ने होम लोन लिया हुआ है और अपनी प्रॉपर्टी को रेंट पर दिया हुआ है तो आप इस तरीके से ही ब्रेकअप दे पाएंगे। उसके लिए आप देख सकते हैं आपको यहाँ ये जानकारी ज़रूर भरनी होगी तभी आप उसका लाभ ले पाएंगे। लोन टेकन फ्रॉम, किस बैंक से आपने लोन लिया है। लोन टेकन फ्रॉम वाले ऑप्शन पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ बैंक लिखा है, अदर देन बैंक, यानी कि किस संस्था से आपने लोन लिया है उसकी एंट्री आप यहाँ पर कर देंगे। नेम ऑफ द बैंक, इंस्टीट्यूशन, पर्सन, किस बैंक से आपने लोन लिया है उसका नाम आपको यहाँ पर लिखना होगा। लोन अकाउंट नंबर, डेट ऑफ सैंक्शन ऑफ लोन, किस डेट में आपका लोन सैंक्शन हुआ है उसका ब्यौरा भी आपको यहाँ पर देना होगा। टोटल अमाउंट ऑफ लोन, कितना लोन का अमाउंट आपने एज ए लोन लिया था उसकी एंट्री आपको यहाँ पर करनी होगी। और लोन आउटस्टैंडिंग एज ऑन लास्ट डेट ऑफ फाइनेंशियल ईयर की लास्ट डेट को कितना आउटस्टैंडिंग अमाउंट था उसकी एंट्री भी आपको यहाँ पर करनी होगी। और उसके बाद जो भी आपका इंटरेस्ट है उस लोन पर उस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में आपको उसकी एंट्री यहाँ पर करनी होगी। और उसके बाद आप सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद नीचे आएंगे तो आप देखेंगे यहाँ एग्जाम्प्ट इनकम फॉर रिपोर्टिंग पर्पस एंड इनकम ऑन विच नो टैक्स इज पेएबल का ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। यानी कि जिस एग्जाम्प्ट इनकम पर आपको कोई टैक्स नहीं देना है उसका ब्यौरा आप यहाँ दे सकते हैं। जैसे कि यदि आप उनका ब्रेकअप्स देना चाहते हैं तो ऐड अनदर वाले ऑप्शन पर आप यहाँ क्लिक करेंगे। नेचर ऑफ इनकम में आपको यहाँ ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। एग्रीकल्चर इनकम लेस देन और इक्वल टू 5,000, यदि आपकी एग्रीकल्चर से इनकम 5,000 या उससे कम है तो वो एग्जेम्प्ट अलाउंस में अमाउंट आएगा, उसका ब्यौरा आप यहाँ पर दे सकते हैं। अर्थात ऐसे अलाउंसेस, ऐसी इनकम जिस पर कोई टैक्स की देनदारी नहीं है उसका ब्यौरा आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये सभी ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं। आपके केस में जो भी एप्लीकेबल होगा आप उसको सेलेक्ट करके उसका अमाउंट यहाँ एंटर कर देंगे और उसके बाद सेव वाले ऑप्शन पर। उसके बाद नीचे आएंगे तो आप देखेंगे इनकम ऑन विच नो टैक्स इज पेएबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A। ये जो सेक्शन है ये यहाँ पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया है उसका यहाँ पर दे दिया गया है। उसकी जो टैक्स एग्जेम्पशन की लिमिट है वो 1,25,000 रुपये तक है। अर्थात जिन भी लोगों का कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स में 1,25,000 तक या उससे कम है तो आप उसमें टोटल सेल कंसीडरेशन की वैल्यू यहाँ पर फिल कर देंगे और उसके बाद टोटल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन की अमाउंट भी आप यहाँ पर फिल कर देंगे और उसके बाद कंफर्म बटन पर प्रेस करेंगे। जैसे ही आप कंफर्म बटन पर प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका ये शेड्यूल जो था ग्रॉस टोटल इनकम का वो कंप्लीट हो गया। उसके बाद नीचे आएंगे तो देखेंगे टोटल डिडक्शंस का ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। टोटल डिडक्शंस के ऑप्शन में न्यू टैक्स रिजीम में आपको देखने को मिलेगा 80CC-D2 कंट्रीब्यूशन टू पेंशन स्कीम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट बाय एम्प्लॉयर। अर्थात आपके एम्प्लॉयर से एनपीएस में जो कंट्रीब्यूशन हो रहा है उसका अमाउंट आप यहाँ पर क्लेम कर सकते हैं। यदि आप इसमें कुछ एडिट करना चाहते हैं तो एडिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके एडिट कर सकते हैं।
कंट्रीब्यूशन टू अग्निपथ स्कीम का ऑप्शन भी आपको यहाँ देखने को मिलेगा। उसके बाद एनी अदर डिडक्शन, टोटल डिडक्शंस आपको देखने को मिलेंगे और उनका योग आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। उसके बाद आप यहाँ कंफर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही कंफर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपका तीसरा शेड्यूल भी कंफर्म हो जाएगा और ग्रीन टिक हो जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं अगले शेड्यूल टैक्स पेड वाले ऑप्शन पर। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके एम्प्लॉयर द्वारा जो भी टैक्स कटौती की गई है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर रिफ्लेक्ट होकर के आएगी। उसके बाद हम यहाँ कंफर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि चौथा शेड्यूल भी कंप्लीट हो गया है, कंफर्म हो गया है। उसके बाद हम चलेंगे अपने अंतिम शेड्यूल वेरीफाई योर टैक्स लायबिलिटी डिटेल्स पर। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का पेज यहाँ ओपन होकर के आएगा। ये कंपटीशन सीट वाला पेज होता है जिसमें ऊपर लिखा रहेगा ग्रोस टोटल इनकम आपकी और उसके नीचे टोटल डिडक्शंस आपको देखने को मिलेंगे। जो भी आपकी टोटल डिडक्शंस थी इस ग्रॉस टोटल इनकम में से इसको माइनस करेंगे तो उसका कंपटीशन आपको यहाँ देखने को मिलेगा और इस कंपटीशन पर टोटल इनकम पर जो भी टैक्स बनेगा, जो भी आपके टैक्स लायबिलिटी बनेगी वो आपको यहाँ देखने को मिलेगी। इसी के साथ ही इस पर जो भी सेस होंगे वो सभी आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। ऑटोमेटिकली ये सभी यहाँ पर रिफ्लेक्ट होगा। और यदि आपकी टैक्स देनदारी इनकम्प्लीट है तो इसी के साथ ये टोटल इंटरेस्ट एंड फी में इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234A का सेक्शन भी आपको यहाँ पर कंप्लीट देखने को मिलेगा। यदि आपकी टैक्स देनदारी आपने पूरी नहीं की है तो विद इंटरेस्ट आपको टैक्स देना होगा। उसके बाद यहाँ कंफर्म वाले ऑप्शन पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे ये सभी शेड्यूल्स यहाँ पर कंप्लीट हो गए हैं। उसके बाद हम यहाँ प्रोसीड टू वेरिफिकेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि इस तरह का पेज यहाँ ओपन होकर के आएगा जिसमें आपकी पूरी टैक्स कंपटीशन सीट, सभी सेक्शन, सभी शेड्यूल्स का ब्यौरा आपको देखने को मिलेगा। यदि आपकी टैक्स देनदारी ज़्यादा है और आपका जो टैक्स लायबिलिटी है वो कम है तो आपका रिफंड बनेगा, रिफंड आपको यहाँ रिफ्लेक्ट होगा। और यदि आपकी टैक्स देनदारी ज़्यादा है, आपने टैक्स को कम पे किया है तो आप पर टैक्स को पे करने के लिए यहाँ पर टैक्स पेएबल का अमाउंट लिख करके आएगा। उसके बाद प्रीव्यू एंड के बाद हम यहाँ क्लिक करेंगे प्रीव्यू एंड सबमिट योर रिटर्न पर। चेकबॉक्स में यहाँ ब्लू टिक करेंगे। उसके बाद प्रोसीड टू वैलिडेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि वैलिडेशन सक्सेसफुल का पेज यहाँ ओपन होकर के आएगा। नो एरर्स वर फाउंड। उसके बाद प्रीव्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। हमारा ITR यहाँ प्रीव्यू ऑप्शन में चला जाएगा। आप 1 बाय 1 इन सभी पेजेस को यहाँ पर देख सकते हैं। प्रोसीड टू वैलिडेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और उसके बाद आप यहाँ पर वेरीफाई कर देंगे। ये वेरीफाई करने के लिए आप यहाँ पर आधार OTP का यूज़ कर लेंगे। आधार OTP को एंटर करके आप अपने ITR को वेरीफाई कर देंगे। आइए अब आपको बताते हैं कि किस प्रकार से आप अपने ITR को ओल्ड टैक्स रिजीम के अंतर्गत फाइल कर सकते हैं। इसके लिए आप वापस आ जाएंगे उसी पेज पर और आप यहाँ पर्सनल इन्फॉर्मेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप पर्सनल इन्फॉर्मेशन वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे तो नीचे आएंगे, आप देखेंगे कि आप यहाँ येस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। डू यू विश टू एक्सरसाइज द ऑप्शन अंडर सेक्शन 115 BAC, अर्थात आप न्यू टैक्स रिजीम से बाहर निकलना चाहते हैं। जी हाँ, हम बाहर निकलना चाहते हैं। येस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और उसके बाद कंफर्म बटन पर क्लिक करेंगे। कंफर्म बटन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे इस तरह का पेज यहाँ ओपन होकर के आएगा। आपका जो पहला शेड्यूल है वो यहाँ कंप्लीट हो गया। उसके बाद ग्रोस टोटल इनकम वाले ऑप्शन पर हम जाएंगे। ग्रोस टोटल इनकम वाले पेज पर जाने के बाद आप देखेंगे कि इसी प्रकार के सभी सेक्शंस आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। कंफर्म बटन पर आप यहाँ प्रेस करेंगे। उसके बाद टोटल डिडक्शंस में आप जाएंगे। टोटल डिडक्शंस के सभी शेड्यूल्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। इसमें ATC का शेड्यूल होगा। ATC में आप जो भी आप डिडक्शन क्लेम करेंगे उन सभी का ब्यौरा आपको यहाँ पर देना होगा। उसके लिए आप यहाँ ऐड अनदर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और जो भी अमाउंट आप यहाँ क्लेम करना चाहते हैं, जो भी आप यहाँ पर फीड करेंगे अमाउंट को, उसका ब्यौरा आप यहाँ पर देंगे। मान लीजिए आप यहाँ बच्चों की फ़ी एंटर कर रहे हैं तो आपको उसकी रसीद संख्या यहाँ पर मेंशन करनी होगी ताकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट यदि आपसे उस रसीद को मांगता है भविष्य में तो आप उसको प्रोवाइड करा सकते हैं। यदि आप यहाँ पर LIC का या किसी इंश्योरेंस पॉलिसी का डिडक्शन क्लेम कर रहे हैं तो उसकी रसीद संख्या भी आपको यहाँ पर एंटर करनी होगी। प्रकार से इन सभी शेड्यूल्स की डिडक्शन क्लेम करने के लिए आप यहाँ पर उनकी एंट्री करेंगे। यदि आप NPS में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो आप कंट्रीब्यूशन का ब्यौरा देना होगा। कंट्रीब्यूशन के ब्यौरे के साथ साथ आपको यहाँ पर प्रान नंबर भी आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने मैंडेटरी कर दिया है। इस बार इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ITR फॉर्म्स में काफ़ी बड़ा बदलाव किया है। जो भी टैक्स पेयर्स फिक्स्ड डिडक्शंस लेते थे, फर्जी छूट लेते थे, उन सभी फर्जी छूट पर लगाम लगाने के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ITR फॉर्म्स में ये महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। आपको यहाँ पर अपना प्रान नंबर भी फीड करना होगा यदि आप एक NPS कंट्रीब्यूटर हैं तो। बाद सेक्शन 80CC-D1 भी मिलेगा जिसमें NPS के अंतर्गत 50,000 रुपये तक की छूट मिलती है। उसके बाद 80CC-D2 NPS कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर का ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। कंट्रीब्यूशन टू अग्निपथ स्कीम आपको यहाँ देखने को मिलेगा। 80D यदि आपका हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है तो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी का ब्यौरा आप यहाँ पर देंगे। उसमें आपकी फैमिली के मेंबर्स जो भी इंक्लूड हैं उनका ब्यौरा आप यहाँ पर देंगे। यदि आपके माता पिता आपके इंक्लूड हैं तो उनका ब्यौरा भी आप यहाँ पर देंगे। यदि वो सीनियर सिटीजन्स हैं तो उनका ब्यौरा आप यहाँ पर देंगे और उस अमाउंट को यहाँ पर फिल कर देंगे। रिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ मेंटेनेंस इंक्लूडिंग मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ
ए डिपेंडेंट इज ए पर्सन विद डिसेबिलिटी का ऑप्शन भी यहाँ पर दिया गया है। आप उसका ब्यौरा भी यहाँ पर फिल कर सकते हैं। यदि कोई आपका परिवार में डिपेंडेंट जो आप पर हैं और वो फिजिकल डिसेबिलिटी से जूझ रहे हैं तो उन पर उठाई गई मेडिकल खर्च का ब्यौरा भी आप यहाँ पर दे सकते हैं, या उनकी डिसेबिलिटी के अनुसार जो भी उनकी दिव्यांगता का सर्टिफिकेट है, जो भी छूट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उस पर देता है, आप उसको यहाँ पर ले सकते हैं। 40% से 80% के बीच में 75,000 रुपये तक की छूट मिलती है, और 80% से यदि ज़्यादा की डिसेबिलिटी है तो आप यहाँ पर 1,25,000 का डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। उसी के साथ यदि गंभीर रोग से पीड़ित आपके परिवार में आप पर आश्रित कोई व्यक्ति हैं तो सेक्शन 80 DDB में आप उनका डिडक्शन यहाँ पर क्लेम कर सकते हैं। उसके बाद नीचे आएंगे तो 80E, 80EE, 80EEA ये सभी सेक्शंस आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। इन सभी सेक्शंस का डिडक्शन आप यहाँ पर इन सभी मानकों को पूरा करके ले सकते हैं। 80 TTA में आपका इंटरेस्ट, जो सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट है उसका छूट आप यहाँ पर ले सकते हैं। उसकी छूट में यदि सेविंग अकाउंट की जो इंटरेस्ट है उसकी धनराशि 10,000 रुपये तक की है तो उस पर आपको छूट मिल जाएगी। सीनियर सिटीजन्स के लिए वही धनराशि यहाँ पर 50,000 रुपये निर्धारित कर दी गई है। आप एक पर्सन विद डिसेबिलिटी हैं, आप स्वयं सर्विस में हैं या फिर अपना ITR फाइल कर रहे हैं तो सेक्शन 80U के अंतर्गत आप यहाँ पर उसका डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। यहाँ कन्फर्म बटन पर प्रेस करेंगे। कन्फर्म बटन पर प्रेस करने के बाद टैक्स पेड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद वेरीफाई और टैक्स लायबिलिटी वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। कन्फर्म बटन पर प्रेस करेंगे और उसके बाद प्रोसीड टू वेरिफिकेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। और इनके साथ अपने ITR को फाइल किया था, कंप्लीट किया था आधार OTP के साथ, इसको भी हम यहाँ पर कंप्लीट कर देंगे। तो दोस्तों इसी प्रकार से आप अपना ITR को स्वयं फाइल कर सकते हैं। न्यू टैक्स रिजीम और ओल्ड टैक्स रिजीम दोनों के साथ ही ITR फाइलिंग को आपको बताया गया। इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी और वीडियोस के लिए जुड़ी हमारे चैनल MK4 सॉल्यूशंस के साथ। सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल MK4 सॉल्यूशंस को, ताकि इस प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिलती रहे। इनकम टैक्स से संबंधित तमाम प्रकार की जानकारियां हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं। तो दोस्तों इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी के साथ मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। धन्यवाद, नमस्कार।